भाजपा वो पुष्पा है जिसको हराना मुश्किल है। उद्धव ठाकरे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि ये शिवसेना है, माफ कीजिए संजय राउत, ये शिवसेना है, इसको तोड़कर दिखाओ, बता देंगे। अब एक खबर अभी ब्रेक हुई, आप बता रहे थे कि भाजपा शिवसेना के विधायकों को नहीं तोड़ रही है, शिवसेना को तोड़ रही है। संजय राउत ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस हमको मत समझिएगा। तो संजय राउत जी अब बता पाएंगे कि क्या समझ पा रहे हैं। सूरत गए पहले विधायक, मुंबई से सूरत नजदीक है, पहुंचने का दिक्कत था, कोई नेता महाराष्ट्र का पहुंच सकता था, झट से चेंज हुआ, गुवाहाटी शिफ्ट किया गया। अभी खबर है इंफाल शिफ्ट हो सकते हैं। पहले खबर आई कि 15 विधायक, 17 विधायक, 20 विधायक, 33, अब कहा जा रहा है कि 40 तो पहुंच गए हैं, 50 पहुंच सकते हैं। और एकनाथ शिंदे वो विधायक है जो एक वक्त मुख्यमंत्री के रेस में थे, और वो विधायक हैं जिनको मंत्री बनाकर उद्धव ठाकरे आजकल इंतजार करवा रहे थे। तो लोग बदला लेता है 5 दिन में। भाजपा से सीखिए, बदला लीजिए 2 साल के बाद, जब सब कुछ शांत हो जाए, लगे कि ठंडी ठंडी हवा बह रही है, चांद उगा हुआ है, और रात में चट। शिवसेना तो लोग को मार मार के हनुमान चालीसा पढ़ाता था, और फिर नवनीत जी का केस याद कर लीजिए। तो एकनाथ शिंदे ने आज का बयान उनका है कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं, बशर्ते कि वो भाजपा के साथ सरकार बना ले। भाजपा के पेट में तलवार है, वो हाँ खत्म कर देती है, इंतजार करती है, वो पहले इंतजार, जहां मौका मिला समाप्त। महाराष्ट्र में अब शिवसेना एकदम खत्म होने वाली है। लग रहा है कि शिवसेना का अस्तित्व ही भारतीय जनता पार्टी मिटा देगी। अन्य राज्यों में कैसे कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कोशिश राजस्थान में भी हुई, चाहे अन्य राज्य उदाहरण है। और उसके बाद महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो हर कोई देख रहा है कि कैसे विधायकों को सूरत ले जाया गया, वहां से उन्हें असम ले जाया गया, और अब भी विधायकों का जाना शुरू है। अब कुल मिलाकर चर्चा बिहार में भी चल रही है कि क्या कभी जरूरत पड़ी, क्या वैसी स्थिति बनती है, तब बिहार में भी भाजपा अपने ही सहयोगी पार्टियों को, चाहे वो जदयू हो नीतीश कुमार की या फिर विपक्ष की कोई पार्टी, उन पर इस प्रकार का ऑपरेशन लोटस चलाएगी। और चर्चा इस पर भी करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत राय जी हैं और मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि महाराष्ट्र में उद्धव जो ठाकरे थे, उनको लग रहा था कि 5 साल कोई छू नहीं पाएगा। कांग्रेस पार्टी उनके साथ थी, एनसीपी उनके साथ थी, शरद पवार जी से ऐसा दिमाग उनके साथ था जो राजनीति का सब कुछ जानता है, मतलब इतने वर्षों से राजनीति वो कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने एक झटके में सब साफ कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शरद पवार के चलते ही अजीत पवार वाला कांड बच पाया था, वरना उसी वक्त खत्म हो गया था खेल। याद रखिए, भाजपा वो पुष्पा है जिसको हराना मुश्किल है। उद्धव ठाकरे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि ये शिवसेना है, माफ कीजिए संजय राउत, ये शिवसेना है, इसको तोड़कर दिखाओ, बता देंगे। अब एक खबर अभी ब्रेक हुई, आप बता रहे थे कि भाजपा शिवसेना के विधायकों को नहीं तोड़ रही है, शिवसेना को तोड़ रही है। खबर ये आई है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो विहिप पर कब्जा कर लिए हैं, मतलब वो दावा ये किया है कि शिवसेना उनकी पार्टी हो जाएगी। जैसे शिवसेना ने उधर से व्हिप जारी कराया तो वो बोले कि ये तो अवैध है। उन्होंने नया चीफ व्हिप ही नियुक्त कर दिया, इसीलिए क्योंकि ज्यादा दल उनके पास, नंबर्स उनके पास ज्यादा हैं। तो याद कर लीजिए, आप चुनाव का वक्त 2019 में जब चुनाव की रिजल्ट का घोषणा हुआ तो संजय राउत ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस हमको मत समझिएगा। तो संजय राउत जी अब बता पाएंगे कि क्या समझ पा रहे हैं। बाकी एक बात समझिएगा, मैनेजमेंट अमित शाह से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। अमित शाह पर लगातार यह आरोप लगता है कि वो पार्टी तोड़ते हैं, विधायक तोड़ते हैं, लेकिन मैनेजमेंट समझिएगा। सूरत गए पहले विधायक, मुंबई से सूरत नजदीक है, पहुंचने का दिक्कत था, कोई नेता महाराष्ट्र का पहुंच सकता था, झट से चेंज हुआ, गुवाहाटी शिफ्ट किया गया। अभी खबर है इंफाल शिफ्ट हो सकते हैं। पहले खबर आई कि 15 विधायक, 17 विधायक, 20 विधायक, 33, अब कहा जा रहा है कि 40 तो पहुंच गए हैं, 50 पहुंच सकते हैं। मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं गंवा रहे हैं, अपनी पार्टी से हाथ खो रहे हैं। और एकनाथ शिंदे वो विधायक है जो एक वक्त मुख्यमंत्री के रेस में थे, और वो विधायक हैं जिनको मंत्री बनाकर उद्धव ठाकरे आजकल इंतजार करवा रहे थे। तो बात समझिएगा, भाजपा जिस तरीके से मैनेजमेंट कर रही है। तो अब एक और बात समझिएगा, मान लीजिए कि गांव में जब दुश्मनी होता है ना मोहित किसी का, तो लोग बदला लेता है 5 दिन में। भाजपा से सीखिए, बदला लीजिए 2 साल के बाद, जब सब कुछ शांत हो जाए, लगे कि ठंडी ठंडी हवा बह रही है, चांद उगा हुआ है, और रात में चट।
तो यही भाजपा ने किया, इंतजार किया सही समय का। एमएलसी चुनाव में धीरे धीरे पूरा तैयार हुआ और सोचिए कि महाराष्ट्र देश का फाइनेंशियल कैपिटल, वहां के मुख्यमंत्री को भनक नहीं लगती है और 20 विधायक सूरत भागते हैं, गुवाहाटी जाते हैं और कुछ अब नहीं कर पा रहे हैं। वो सुबह खबर आई कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव है, 10 मिनट पहले खबर आई है कि उद्धव ठाकरे कोरोना निगेटिव हो गए। क्यों हो गए? कहे कि अब उनको बाहर निकलना पड़ेगा ना, कि तब मैनेजमेंट करने के लिए, जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे डैमेज कंट्रोल होगा? तो एक जवाब इसका है कि भाजपा ने बर्बाद कर दिया शिवसेना को। और ये यहां पे नहीं, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, याद करिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलाया गया, खेल खत्म। अशोक गहलोत वाला प्रकरण में सचिन पायलट अगर नहीं मानते ना तो खेल खत्म हो जाता। कर्नाटक में कुमार स्वामी वाला खेल खत्म हो गया। गोवा में कम सीट आया फिर भी सरकार बना लिया। तो भाजपा वो खिलाड़ी है जो राजनीति करना ये लोग को आजकल सिखा रही है। जो एकनाथ शिंदे हैं और यहां पर चिराग पासवान के साथ जो हुआ कि पशुपति पारस पार्टी तोड़ते हैं, उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाता है, चिराग पासवान अकेले हो जाते हैं, पार्टी पर कब्जा कर लेते हैं पशुपति पारस। अब एकनाथ शिंदे शिवसेना पर कब्जा कर लेते हैं अगर, तब भाजपा और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना मिलकर सरकार बना लेगी, उद्धव ठाकरे बर्बाद हो जाएंगे। अब बिहार में कुछ ऐसा होता है तब भाजपा क्या करेगी, कुछ विचार करेगी। इसमें एक और बात आपको हम थोड़ा बोलना चाहेंगे। देखिए, एकनाथ शिंदे वाला प्रकरण का एक वजह है हिंदुत्व। बाला साहब ठाकरे, शिवसेना क्यों जन्म लिया भाई? शिवसेना तो लोग को मार मार के हनुमान चालीसा पढ़ाता था। और फिर नवनीत जी का केस याद कर लीजिए। तो एकनाथ शिंदे ने, आज का बयान उनका है कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं बशर्ते कि वो भाजपा के साथ सरकार बना ले। एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायक हैं, एक और रिपोर्ट पढ़े हमने, उस रिपोर्ट में ये मेंशन था मोहित जी कि जो शिवसेना के विधायक सबसे पहले लॉट में गायब हुए, सूरत गए थे, वो शिवसेना के नाम से नहीं जीते हैं, वो अपने वर्चस्व से जीते हैं। उनको कोई भी पार्टी टिकट देगा तो वो जीतेंगे, मतलब वो शिव सैनिक नहीं थे, वो मोदी से प्रभावित थे। और इसीलिए ना प्री पोल अलायंस था, चुनाव के पहले अलायंस हो चुका था, उसको इन लोगों ने तोड़ दिया। उसके बाद कंगना रनौत वाला प्रकरण हुआ, हनुमान चालीसा वाला प्रकरण हुआ, कांग्रेस ने कई जगह अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, वहां शिवसेना की खरी खरी हुई। इसका मतलब यह था कि हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज करना शिवसेना को भारी पड़ा। जिस बाला साहब ठाकरे ने कोर्ट तक में कह दिया कि ना हम तो हिंदू हैं, उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? तो दिक्कत यहां थी मोहित जी कि इन लोगों ने जो मूल आइडियोलॉजी था, जड़ था, उसको लोग छोड़ दिया। इसीलिए अभी लोग बर्बाद हो रहे हैं। अब बिहार पे आते हैं। बिहार में हमें खबर भी की है, इसको लोग देख रहा है ठीक ठाक। बिहार का स्थिति ये है, आप समझिएगा कि एक भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी है, सहयोगी है, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, XYZ, आप कहानी सुन लीजिए फिर लौटिए मेन बात पर। संजय जायसवाल जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आरोप लगाते हैं कि बिहार पुलिस की मुस्तैदी नहीं थी, इसीलिए मेरे घर पे हमला हुआ। उसके बाद भाजपा बिहार के एक नेता कहते हैं कि जदयू को अपना रास्ता देखना है तो देख ले। और उसके बाद अग्निपथ योजना का जब विरोध होता है तो सिर्फ 4 भाजपा के विधायकों पर हमला होता है, जदयू के विधायकों को नहीं पकड़ता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नीतीश जी टोस रहे हैं। और उसी नीतीश जी का बहुत जगह फेसबुक पे लोग लिख रहा है कि महाराष्ट्र का बात देखकर नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं कर पाया, जल्दी से द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दे दी कि बाबरा कोई खेला नहीं हो जाए। तो देखिए, कुछ भी से इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा को कहा जाता है कि जैसे जो नीतीश जी के पेट में दांत वाला बात है, भाजपा के अंदर दांत नहीं है, तलवार है। भाजपा के पेट में तलवार है, वो हाँ खत्म कर देती है। इंतजार करती है वो पहले, इंतजार, जहां मौका मिला समाप्त। तो जब जिस दिन नीतीश जी ऐसा कुछ किए, एक और बात, भाजपा बर्दाश्त भी बहुत करती है। जातिगत जनगणना, भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया, नीतीश कुमार ने जबरदस्ती करवाया है, भाजपा ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। अभी वाला पे अगर ये विरोध करते, राष्ट्रपति वाला पे, तो फिर खेल होना तय था। हालांकि उनकी अपनी मजबूरी थी इसलिए विरोध नहीं किए, लेकिन वही बात है, ऑपरेशन लोटस कभी भी कहीं भी चलाया जा सकता है। हालांकि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा है तो बहुत गलत बात भी है। लेकिन एक और सवाल यहां होता है कि शिवसेना के जो विधायक थे, वो अगर वो इतने लॉयल थे, अपने आइडियोलॉजी के प्रति बहुत वफादार थे, तो क्यों भाग गए? तो भागने के मतलब में हमको लगता है कि भाजपा से ज्यादा दोष उन भागने वाले नेताओं का है कि वो लोग टूट गए। अब यहां एक सवाल और उठता है कि भाजपा से टक्कर लेना किसी भी पार्टी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। दूसरा, देश की जो राजनीति चल रही है उसको क्या भाजपा खराब नहीं कर रही है? कल को दूसरा कोई पावर में आएगा, उसके पास पैसा होगा, मैनेजमेंट आएगा, तो वो भी ये सब करेगा। हमको लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस कर चुकी है। आप याद करिए संजय गांधी का दौर, 10-10 राज्य में एक साथ राष्ट्रपति शासन लग जाता था, फिर कोर्ट का बहुत कुछ ये वो हुआ तो बचा। तो मेरा कहना यह है कि जो भी, देखिए, जो सिर होता है वो चूहा को खाता है।
और एक और बात, जितना राजनीतिक में लोग आते हैं वो क्या कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए जान दे देंगे। तो जो महाराष्ट्र के किसी विधानसभा का विधायक भागा है तो उसको तो अपनी जनता को जवाब देना है ना जी। फिर भी वो भाग गया, उसको तो चुनाव लड़ना होगा। इसका मतलब वो इस बात को लेकर श्योर है कि वो जो कर रहा है कि सही कर रहा है गलती। हमको लगता है कि भाजपा जो गलती आज कर रही है वो कांग्रेस पूर्व में कर चुकी है, इसीलिए हम लोग किसी को दोष नहीं दे। हम लोग दोष दे उन भागे हुए भगोड़े विधायकों को जो या तो गलत संपत्ति अर्ज किए हुए हैं, डर लग रहा है उनको कि ईडी चल जाएगा, या तो उनको लगता है कि नहीं नहीं मेरा आइडियोलॉजी ये मैच नहीं कर रहा है तो हम चेंज हो जाएंगे। तो देखिए, भाजपा को ब्लेम करना हर चीज में ठीक नहीं है। भाजपा क्या मतलब उठा के थोड़ी ले, किडनैप थोड़ी कर ली महाराष्ट्र से। सूरत गए हैं तब ना किडनैप हो गए हैं, सूरत तो आप गए खुद से, आपको तो किडनैप उठाया नहीं गया। तो मेन बात यही है कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप का बात नहीं है, बात यह है कि भाजपा का मैनेजमेंट स्किल बढ़िया है। आप कोई मुद्दा पे भाजपा का विरोध करिए तो उस पर एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन इस बात पे ज्योतिरादित्य सिंधिया भागे तब ना भगा है, उनको तो भाजपा भागा के नहीं ले गई। वो 18 विधायक लेके भाग गए थे, अब वो मजा ले रहे हैं, चाशनी ले रहे हैं सत्ता का। वैसे ही सचिन पायलट हो सकता था मजा ले लेते, लेकिन सचिन पायलट नहीं गए। तो सचिन पायलट को रोकना किसका काम था? कांग्रेस का। कांग्रेस ने रोक लिया। तो उद्धव ठाकरे जी के बस में ये बात नहीं था रोकना। और दूसरी बात, भाजपा का स्टैंड जो है ना, उसको विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बनाया, हमेशा याद रखिएगा। भाजपा अपने लोगों के लिए खड़ी होती है मोहित जी। लता मंगेशकर की मृत्यु हुई और लता मंगेशकर कनेक्शन था तो नरेंद्र मोदी वहां गए थे, तमाम बातों के बावजूद। तो बात समझिएगा, भाजपा अपनी आइडियोलॉजी, अगर वो कह रही है कि हम मंदिर बनाएंगे तो मंदिर बनता है, वो कहती है हम 370 हटाएंगे तो हटा देती है। अब ये सही है कि गलत है, इस पर डिबेट हम लोग बाद में कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। भाजपा अपने स्टैंड पर क्लियर है, और जब तक वो स्टैंड पर क्लियर रहेगी तो नहीं होता, जो आदमी सच होता है वो मतलब फाड़ देता है। तो भाजपा का सच उसका स्टैंड है, और उसी स्टैंड के चलते चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंबई हो, वो ये काम करने में सफल हो जा रही है। नीतीश जी को यही सजेशन रहेगा कि एकदम बच के रहिए। भाजपा वाला ऑपरेशन लोटस चाहे ऑपरेशन रोज कोई नया नाम लेके यहां शुरू कर देगा। तो बाकी मिला जुला कर महाराष्ट्र में देखते रहिए कि क्या कुछ होता है। महाराष्ट्र के विधायक जो हैं शिवसेना के, वो क्या अब एकनाथ शिंदे के साथ अपनी शिवसेना अलग कर लेते हैं? उद्धव ठाकरे जिनके पिता ने शिवसेना बनाई, वो हाथ देखते रह जाते हैं और शिवसेना से हाथ धो बैठते हैं। बाकी बिहार की राजनीति और आसपास की राजनीति को लेकर जो कुछ भी खबर आएगी उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।